अगर मैं तुझसे कहूं कि एक ऐसा कमरा है जो रात के ठीक 2:17 पर अपने आप खुल जाता और जो भी उसके अंदर गया वह कभी पहले जैसा वापस नहीं लौटा, तो क्या तुम यकीन करोगे? बारिश की बूंदें पुराने मकान के टूटी हुई खिड़कियों से टकरा रही थी। हवा इतनी ठंडी थी कि सांसों से धुंध निकल रहे थे। लेकिन सबसे डरावनी बात मौसम नहीं थी। डरावनी बात थी कि उस मकान की तीसरी मंजिल पर मौजूद कमरा नंबर 17। कहते हैं पिछले 20 सालों से उस कमरे का दरवाजा किसी इंसान ने नहीं खोला, फिर भी हर रात ठीक 2:17 पर उसके अंदर से किसी लड़की के रोने की आवाज आती और अगले ही पल दरवाजा अपने आप खुल जाता है। मेरा नाम आरव है। मैं पेशे से वीडियोग्राफर हूँ और इंटरनेट पर भूतिया जगह की सच्ची घटनाओं पर रिपोर्ट करता हूँ। कई बार लोग मुझे पागल कहते हैं, लेकिन सच कहूँ मैं भूत प्रेत जैसी चीजों पर विश्वास नहीं करता। मेरे लिए हर कहानी के पीछे कोई ना कोई वैज्ञानिक कारण होता था, लेकिन उस रात मेरी सारी सोच बदल गई। मुझे एक अनजान नंबर से कॉल आया। दूसरी तरफ एक बूढ़े आदमी की कांपती हुई आवाज थी, बेटा, अगर सच में डर को कैमरे में कैद करना चाहते हो तो इस हवेली में आ जाओ, लेकिन याद रखना 2:17 के बाद जो दिखे उसकी तरफ कभी मत देखना। इतना कहकर कॉल कट गया। मैंने नंबर दोबारा बुलाया, लेकिन नंबर अस्तित्व में नहीं था। जैसे ही वह कॉल किसी इंसान ने नहीं की, बल्कि किसी और दुनिया से किया हो। 2 दिन बाद उस हवेली के सामने खड़ा था मैं। घना जंगल, टूटी दीवारें, जंग लगा मुख्य दरवाजा और उसके ऊपर धूल से ढका एक नाम लिखा था, शांति निवास। स्थानीय लोगों के अनुसार करीब 25 साल पहले यहाँ एक परिवार रहता था। पत्नी, पति और उनके 17 साल की बेटी। एक रात अचानक हवेली से चीखें सुनाई दी। पड़ोसी दौड़ कर आए, लेकिन दरवाजा अंदर से बंद था। सुबह जब पुलिस पहुंची तो माता पिता मृत मिले, लेकिन उनकी बेटी गायब। कमरे की दीवार पर खून से सिर्फ एक वाक्य लिखा था, वो अभी यही है। उसके बाद हवेली वीरान हो गई। मैंने कैमरा ऑन किया, रिकॉर्डिंग शुरू की। समय था रात के 1:40। मेरे पास सिर्फ एक टॉर्च, कैमरा और हिम्मत थी। पहली मंजिल खाली थी, दूसरी मंजिल पर पुराने फर्नीचर पड़े थे, लेकिन तीसरी मंजिल पर कदम रखते ही मुझे लगा जैसे हवा अचानक भारी हो गई। सांसें लेना मुश्किल होने लगा और तभी मेरे कैमरे में कुछ रिकॉर्ड हुआ। गलियारे के आखिरी में एक सफेद कपड़ों में लड़की खड़ी थी, लंबे काले बाल, झुका हुआ सिर। मैंने कैमरा नीचे किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। फिर कैमरा देखा, लड़की अभी भी रिकॉर्डिंग में मौजूद थी। धीरे धीरे मेरी तरफ बढ़ रही थी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने तुरंत कैमरा बंद कर लिया। घड़ी में 2:15 हो रहे थे। कमरा नंबर 17 मेरे सामने था। पुराना लकड़ी का दरवाजा, जिस पर नाखूनों से गहरे निशान बने हुए। अचानक अंदर से किसी लड़की के सिसकने की आवाज आने लगी, मुझे बाहर निकालो कृपया, मैं अभी भी अंदर हूं। मेरे शरीर में सिहरन दौड़ गए। मैंने खुद को समझाया कोई रिकॉर्डिंग होगी, कोई मजाक होगा, लेकिन तभी घड़ी ने 2:17 दिखाया और तभी दरवाजा अपने आप खुल गया। अंदर घना अंधेरा था, लेकिन कमरे के बीचों बीच एक कुर्सी रखी थी। उस कुर्सी पर कोई बैठा था। मैं धीरे धीरे आगे बढ़ा और कैमरा ऑन किया, और जैसे ही टॉर्च की रोशनी उसके चेहरे पर पड़ी, मेरा खून जम गया। कुर्सी पर बैठी लड़की की आंखें नहीं थी और उसके होंठ सिले हुए थे, लेकिन फिर भी
उसकी आवाज पूरे कमरे में गूंज। तुमने मेरी तरफ क्यों देखा? अचानक सारी लाइट बंद हो गई। कमरे का दरवाजा जोर से बंद हो गया। मैं भागने लगा, लेकिन किसी ने मेरे पैर पकड़ लिए। नीचे देखा, फर्श के अंदर दर्जनों हाथ निकले हुए थे, सड़े हुए, काले और बर्फ जैसे ठंडे। मैंने पूरी ताकत से खुद को छुड़वाया और दरवाजे की तरफ भागा, लेकिन दरवाजा गायब हो चुका। दीवारें हिल रही थी और तभी मेरे पीछे से किसी ने फुसफुसाया, अब तुम भी यही रहोगे। मैंने पलट कर देखा, वही लड़की, लेकिन इस बार उसका चेहरा मेरा था, मेरी ही आंखें, मेरा ही चेहरा, और वह मुस्कुरा रही थी। मैं डर के मारे बेहोश हो गया। जब मेरी आंखें खुली तो मैं हवेली के बाहर पड़ा था। सुबह हो चुकी थी, कैमरा अभी भी मेरे हाथ में था। मैंने रिकॉर्डिंग देखी। शुरुआत की सारी वीडियो मौजूद थी, लेकिन 2:17 के बाद सिर्फ एक ही दृश्य था। करीब 10 मिनट तक कैमरा मेरी तरफ रिकॉर्ड कर रहा था। मैं कमरे के बीचों बीच खड़ा था और लगातार एक ही बात दोहरा रहा था, दरवाजा मत खोलना, वो अभी भी अंदर है, वो अभी भी अंदर है। उस दिन के बाद मैंने कभी उस हवेली में लौटने की कोशिश नहीं की। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती, क्योंकि हर साल उसी तारीख पर रात के ठीक 17:17 पर मेरे फोन पर एक वीडियो अपने आप आ जाता है। वीडियो में वही कमरा होता है, वही कुर्सी, और उस कुर्सी पर बैठा होता है मैं, और स्क्रीन के नीचे सिर्फ एक लाइन लिखी होती है, अगला दरवाजा किसके लिए खुलेगा। अगर तुम ये कहानी रात में सुन रहे हो तो एक बार अपनी घड़ी की तरफ जरूर देख लेना, कहीं समय 2:17 का ना हो। दोस्तों, आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जो बताएं, लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।